नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको भगवद गीता में श्लोक नंबर 31 के आगे के अर्थ समझाएंगे। इससे पहले कि हम गीता शुरू करें, हम महाभारत की अपरिहार्यता और परम नियति के बारे में थोड़ा जान लें। हुआ क्या था कि जब महाभारत की युद्ध समाप्त हो गया, तब भगवान कृष्ण गांधारी के पास गए। तो गांधारी ने उनसे कहा कि हे कृष्ण, यदि आप चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और इतने लाखों लोग मारे गए, मेरे पूरे पुत्र मारे गए, ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। इसके बाद उन्होंने शाप भी दे दिया कि जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा ही तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा भी खानदान, पूरा कुटुंब ऐसे ही मर जाए या आपस में लड़के मर जाए। तो गांधारी ने शाप दिया, भगवान कृष्ण ने नियति को स्वीकार किया। पर असल बात क्या है कि महाभारत एक परम भवितव्यता थी, उसे रोका नहीं जा सकता था। वैसे भगवान कृष्ण ने कोशिश बहुत की थी। जब वो दूत बन के गए थे धृतराष्ट्र के सामने, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप आधा राज्य नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे दीजिए, वे 5 गांव में ही संतुष्ट हो जाएंगे और वो फिर युद्ध की कामना छोड़ देंगे और शांति से रहेंगे। फिर भी दुर्योधन नहीं माना। उसने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। तो युद्ध तो अनिवार्य हो गया था और युद्ध के और भी कारण थे जो कि नियति सम्मत थे। और नियति में एक प्रकार से वो कन्फर्म थी बात कि युद्ध होगा ही, क्योंकि बहुत से कारण थे। एक कारण तो था पितामह भीष्म और शिखंडी का, एक कारण था धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का, एक कारण था द्रौपदी और दुशासन का, और एक कारण था भीम और पांडवों के पूरे पुत्रों का। तो ये परम नियति थी कि युद्ध तो होके रहेगा, इसलिए युद्ध हुआ। अब युद्ध होने की तैयारी दोनों ही पक्ष करते रहे। अर्जुन भी करता रहा, दुर्योधन भी करता रहा, और सबको पता था, अर्जुन को भी पता था कि हमें किन किन लोगों से युद्ध करना है। और उसने युद्ध के लिए भरसक प्रयास किया, पूरा पुरुषार्थ किया। और जब युद्ध की घड़ी आ गई, तब उसने देखा कि ये तो सब हमारे संबंधी हैं, बंधु बांधव हैं, और वह कृपयाविष्ट हुआ। वह पलायनवादी नहीं था और न ही वो भयभीत हुआ, वह कृपयाविष्ट हुआ। उसको दया आई, उसको लगा कि हम तो अपना जीवन वैसे ही गुजार सकते हैं बिना राज्य के, क्यों हम युद्ध का पाप करें। इसके लिए उसने तर्क दिए, और ये तर्क अकाट्य तर्क हैं। कोई भी विद्वान उसके तर्कों को काट नहीं सकता, क्योंकि युद्ध तो पापिष्ठ होता ही है। युद्धम तो पापिष्ठम कहा भी गया है महाभारत में कि युद्ध से बड़ा पाप कोई नहीं होता। अब उसने भगवान कृष्ण को गिनाए कि युद्ध करने से हमें ये हानि है, इसलिए हम नहीं करेंगे। युद्ध जो है ना,
हमें पाप दिखाई देता है, युद्ध से बड़ा पाप मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। वो बात अलग है कि भगवान ने आगे चल के कहा कि यदि तुम युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। उसके सिद्धांत का भगवान कृष्ण ने बिल्कुल शीर्षासन कर दिया। तो यहाँ पे वो अपना तर्क दे रहा है। आइए पढ़ते हैं। हाँ, एक बात और है, ये मेरी लिखी भगवद गीता की टीका है। इसमें हमने एक 12वें अध्याय जो भक्ति योग के नाम से जाना जाता है उसकी एक पुस्तिका प्रकाशित की है। जिन भाइयों को ये चाहिए हो वो कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें, हम उनको स्क्रीनशॉट जो है ना उसके व्हाट्सएप करेंगे। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन आते रहें। इसके लिए आपको घंटी ज़रूर प्रेस कर देना है, बेल आइकन आपको दबा देना है। तो आइए अब हम भगवद गीता का 31वां पहले अध्याय का 31वां श्लोक पढ़ते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों की हत्या करके श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। उसको विपरीत निमित्त जो थे वो विपरीत दिखा रहे थे, जैसे कि प्राकृतिक चिन्ह, उल्कापात हो रहा था, भूकंप, असमय ग्रहण लग रहा था, मांसाहारी पशु पक्षियों की भयानक बोलियां सुनाई पड़ रही थीं। इस तरह की उसको असगुन अशुभ घटनाएं उसकी दृष्टि में आ रही थीं। आगे वो कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नु राज्येन गोविंद भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, न मैं विजय की कामना करता हूँ और न ही राज्य और सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, भोगों के लिए जीने का भी क्या प्रयोजन है। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख की कामना करते हैं वे यह सब संपत्तियों और अपने प्राणों तक को त्याग करके युद्ध के हेतु खड़े हैं। 34वां श्लोक में आगे कहता है, आचार्य है पितरः पुत्रस्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, पितृतुल्यजन, पुत्र, भतीजे और वैसे ही पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम्नु मही कृते। यद्यपि मैं ये सब, हे मधुसूदन, मुझे मारना चाहते हैं तो भी और तीन लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। पृथ्वी के लिए तो क्या कहना। निहत धात राष्ट्रान का प्रीति श्या जनार्दन पापमेवा श्रेय दस्मान हत्वे तानात तायना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। तस्मान नारहा वयम हंतु धात राष्ट्रान स्वबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनम श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम उचित नहीं हैं, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश के दोष को और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते हैं। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादास्मिन् निवर्तितम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तथापि हे जनार्दन, कुल नष्ट करने के दोष को देखने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्ति के लिए क्यों नहीं विचारना चाहिए कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना
धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल पाप से ग्रस्त हो जाता है। अधर्माभिभात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप से ग्रस्त होने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकाय कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतंती पितृहेषाम लुप्त पिंडो दक्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है, और तर्पण, पिंडदान आदि कर्मकांड लुप्त होने से इनके पितरों तक का पतन हो जाता है। दोषे रहते हैं कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कार्य के उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के शाश्वत कुल धर्म के साथ जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति अनुशुश्रम। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अनियत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा सुना जाता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्था वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्दता। अहो शोक है कि हम महान पाप करने को तैयार हैं, जो कि राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने को उद्यत हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्ररणे हन्युन स्तन में क्षेमतरम भवेत। अतः यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपविशात विसृज ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन उक्त कथन कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अभी उसके जो ये तर्क हैं ये अकाट्य तर्क लगते हैं। कोई भी उसके तर्कों को काट नहीं सकता, क्योंकि युद्ध में ऐसा होता है। जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों के हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, योद्धा लोग मारे जाते हैं, पुरुष वर्ग मारा जाता है। और जब ऐसा होता है तो इसके बाद में भीषण महामारियां उत्पन्न होती हैं और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं इत्यादि। ये तमाम ये उसने जो गिनाए हैं ये सब होता है। तो इस पाप से बचने के लिए वो कह रहा है कि हमें क्यों ना सोचना चाहिए। और तो और वो यहाँ तक कह रहा है कि हम भिक्षा मांग के भी खा लेंगे, अपना जीवन गुजार लेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। और तो और यदि दुर्योधन आदि मुझ निहत्ते को मार भी डालें तो वह मरना भी हमें क्षेमतर होगा, श्रेयस्कर होगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी थी उसने। इस प्रकार से ये पहला अध्याय पूरा होता है। अब हम आपको अगले वीडियो में आपको दूसरा अध्याय शुरू करेंगे और इसमें हम आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि यद्यपि अर्जुन के तर्क युद्ध करना बहुत बड़ा पाप है और हमें अहोबत महत् पापम, उसने कहा कि हम लोग देखो तो कितने समझदार हैं, होते हुए भी इतना घोर पाप करने जा रहे हैं। हमें तो सोचना चाहिए, ये तो मूर्ख लोग हैं, आतताई हैं, लोभी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पर हमें तो इससे बचे रहना चाहिए। हमें तो ये जो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा पाप हो रहा है। इससे जो युद्धोत्तर काल है वो बहुत भयानक उसको दिखाई दे रहा था
और उसके पाप से बचने के लिए उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कह कर के वह रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया। अब वो बात अलग है कि आगे चल के भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू पंडितों जैसी बातें करता है, और उन्होंने ये भी कहा अर्जुन से कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो इस बात को समझने के लिए हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।